पूरे प्रदेश में आज संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया, तो बाद में सपा चीफ अखिलेश यादव अपने ही अंदाज में माल्यार्पण करने पहुंचे। अखिलेश यादव का इस बार का अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने गले में नीला गमछा डाला हुआ था। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव ने गमछे का प्रयोग अपने सियासी अंदाज के लिए किया था और आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने जब गमछे का रंग बदला तो हर कोई कहने लगा कि समाजवादी पार्टी ही अब दलितों का साथ देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। हजरतगंज पहुंचे अखिलेश यादव लाल टोपी और नीला गमछा पहनकर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को भैया जी का ये लुक खूब भाया। उन्होंने जय अखिलेश और जय भीम के नारे भी लगाए। रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर छिड़े हुए विवाद में कल करणी सेना के एक नेता ने कहा था कि वो अखिलेश यादव को गोली मार देगा। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने आज प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उसमें चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज अंबेडकर प्रतिमा के निकट खड़े होकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के इशारे पर करणी सेना का नंगा नाच हुआ है, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूँ, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर इस तरह का नंगा नाच हुआ है। ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, वो भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो? क्या आपकी जान ले लेने और संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि आज का दिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प यही है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम काम करते रहेंगे। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी लोग जो समाज में ताकतवर लोग हैं, वो समय समय पर अन्याय कर रहे हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी ढाल बनता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ हमारे लिए संजीवनी है। और हम लोगों ने कई मौकों पर कहा कि अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस संविधान में पीड़ित समाज को सम्मान दिलाया है, उनका हक दिलवाया है। आने वाले समय में हम पीड़ित परिवार के लोग मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये वही संविधान है जो हमें शिक्षा में, ये वही संविधान है बाबा साहब का जो हमें नौकरी में आरक्षण दिलाता है। अगर शिक्षा से हमें वंचित किया जाता है, आरक्षण से हमें दूर किया जाता है, तो सच्चाई ये है कि ये सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर संविधान और बाबा साहब को न मानने का आरोप भी जड़ दिया। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को न मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर एक शुभकामना संदेश भी जारी किया, जिसमें अखिलेश यादव ने अपना संदेश दिया।
अखिलेश यादव ने लिखा कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने स्वाभिमान और स्वमान की अनुभूति को और सुदृढ़ करके एकजुट होकर बाबा साहब की देन व धरोहर संविधान और आरक्षण बचाने के लिए पीडीए के आंदोलन को नई ताकत प्रदान करें और दोहराएं कि संविधान ही संजीवनी है, संविधान ही ढाल है।